हेलो दोस्तों, मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने हूँ। आज हम लोग ना एक टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर को चालू कर रहे हैं। ये था अपने को वर्क एनर्जी पावर जो था उसके कुछ जो आए हुए प्रॉब्लम जो जेई में है, अपने लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक अपने लोग क्या देखे थे, वर्क का क्या ये है, एनर्जी क्या है और पावर भी, हम लोग तीनों चीज को अच्छे से समझे थे। यदि आपको कोई डाउट होगा तो हमारी लास्ट वीडियो को पहले अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ना ये वीडियो को आप लोग ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है वे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो जेई में आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपने को ना 7 जनवरी मॉर्निंग 2020 का एक क्वेश्चन है, इसी साल का है। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है और ये है अपने को पावर से है। तो यहाँ पर क्या है, ए लिफ्ट कैन होल्ड 2000 kg है ना, 2000 kg को क्या कर रहा है, लिफ्ट उठा सकता है और फ्रिक्शन 400 इसके अंदर है और उसमें पावर भी दे रहा है। पावर इज प्रोवाइडेड इक्वल टू 60 HP है ना, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर क्या रहता है, 746 वाट का होता है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द लिफ्ट कैन बी मूव ना। तो इसमें कितना स्पीड से लिफ्ट को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, इसको यहाँ निकालना है। तो मैं थोड़ा सा ना फार्मूला को हल्का सा ना ये कर लेते रिवीजन और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कितना आसान सा ना क्वेश्चन है। तो अपने लोग देखे थे कि वर्क डन ऐसा देखे थे, ये था वर्क डन ऐसा लिखे थे है ना। तो इक्वल टू क्या हो रहा था, ये फोर्स और इनटू डिस्टेंस ऐसा हो गया है ना। तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस ऐसा हो गया। फिर हम लोग क्या लिखे थे, एनर्जी था, एनर्जी ENERGY, एनर्जी इक्वल टू क्या था, वर्क डन ना, वर्क डन। ये दो लिखे थे है ना, एनर्जी बराबर वर्क डन। और अपने लोगों को तीसरा यहाँ से दोनों का यूनिट क्या था, यहाँ पर जूल हो रहा था, वर्क डन बराबर यूनिट था जूल। और तीसरा हम लोग लिखे थे पावर था, तो पावर बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम था। तो ये क्या हो गया, वर्क डन और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ना, कितना टाइम यहाँ से लग रहा है, वर्क यूनिट पर यूनिट टाइम। तो ये ना अपने को 3 इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो अपने को मात्र 3 इक्वेशन का यूज करना। पहला वर्क डन है तो क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। दूसरा है आपका एनर्जी है तो वर्क डन के बराबर है। और तीसरा क्या, पावर बराबर वर्क डन इनटू टाइम ना। तो इसको ना, और एक यहाँ पर पावर का ना फॉर्मूला होता है POW, पावर इक्वल टू, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स और इनटू डिस्टेंस और डिवाइड में क्या हो गया, टाइम ना, ऐसा T। तो वर्क फोर्स और डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया क्या, टाइम T। तो इसको और हम लोग सॉल्व कर देते, तो F इंटू S/T और S/T को हम लोग क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। तो F.V ना। तो इसको ना आप लोग को क्या रखेंगे, ये वर्क डन बराबर, और इसका यूनिट क्या होगा, वाट होता है ना, वाट, WATT है ना, वाट हो गया। तो ये इस अपने को फार्मूला का ना, ये तीनों का यूज करके अपने को एक क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है 7 जनवरी 2020 को, इसको अपने लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, लिफ्ट कैन होल्ड 200 kg। तो इसमें वेट जो ऐसा कर रहा है, W इक्वल टू क्या हो रहा है, 2000 kg का एक वेट है ना यहाँ से। एंड एक फ्रिक्शन फोर्स भी अपने को दे रहा है, उसमें साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स हम लिखते हैं म्यू अपने लोगों का इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसकी वैल्यू दे रहा है फ्रिक्शन फोर्स सीधा सीधा अपने को क्या 4000 न्यूटन है, यहाँ पर 4000 न्यूटन है। और पावर जो हम लोग दे रहे हैं, ये P के वैल्यू भी अपने लोग दे रहे हैं। तो पावर इक्वल टू कितना है, 60 हॉर्स पावर है HP, और एक हॉर्स पावर दे रहा है 746 है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड से ना ये लिफ्ट का स्पीड को निकालना है। तो क्या होता है, हम लोग ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला हम लोग का है पावर P बराबर आप लोगों को फोर्स और इनटू वेलोसिटी ना। तो ये P के वैल्यू हमारे को दिया हुआ 60 हॉर्स पावर, तो 60, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वाट में ना कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो क्या किया है, 746 ये हो जाता है वाट बराबर 1 HP। तो मैं इसको क्या किया, ये आपने को हॉर्स पावर में दिया हुआ था, मैं इसको यहाँ से वाट में ना कन्वर्ट कर लिया और इक्वल टू। तो यहाँ पर फोर्स को अपने को निकालना है। तो पहला वाला में क्या है, 2000 kg को वेट को उठा रहा है, तो 2000 और इंटू क्या होगा 10 ऐसा कर लेना है ना, mg। और यहाँ पर क्या होगा, इसका भी आ गया, और प्लस एक फ्रिक्शन फोर्स और है आपके पास, तो क्या हो गया,
आप लोगों को 4000 और इंटू भी ऐसा आ गया है ना। तो देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पावर का जो वैल्यू है ये दिया हुआ आपके क्वेश्चंस में, पावर की वैल्यू कितना दे रहा है, पावर बराबर ये 60 HP। तो 60 HP को ना अपने लोग ना इसमें कन्वर्ट कर लिया और इसको वाट में लेके आ गया, और F इंटू भी, तो ये वेट ड्यू टू अपने को लिफ्ट वेट के कारण ये हो गया mg, जी की वैल्यू 10 रख ले इंटू भी, और प्लस क्या होगा 4000 भी। तो अपने को निकालना क्या है यहाँ पर, भी की वैल्यू को ना यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ना यहाँ पर वेलोसिटी को निकाल रहे हैं, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको भी हम लोग काटते नहीं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। तो 60 इंटू 746 इक्वल टू भी को मैं ना यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये चलाया अपने लोगों का 2000 है ना यहाँ से, और एक जीरो और आ गया यहाँ से जीरो, और प्लस यहाँ कितना दे रहा है फ्रिक्शन फोर्स 4000 है ना यहाँ से, और इसमें भी को हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लिए हैं। तो भी की वैल्यू को निकालना है, तो इसलिए भी बराबर, इसको मैं क्या पक्षांतर कर रहा हूँ, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 60 इंटू 746 और डिवाइडेड बाई ये हो गया 24 और आप लोगों को 30123 है ना, ये हो। तो इसको अपने लोग ना कैंसिल कर रहे हैं, तो कितना जीरो से ये जीरो हो गया, और कितना होगा 6 चौका 24, तो 4 और इंटू इसको 100 कर लेते हैं है ना, और मैं इसको ना 4 से ना डिवाइड कर लेता हूँ, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, इसको 100 से डिवाइड कर तो 7.46 और डिवाइडेड बाई क्या 4। तो इसको ना अपने को ना डिवाइड करके ये वैल्यू को निकाल ले रहा हूँ मैं, तो 7.46 और भाग क्या करना है 4 से करना है, तो एक बार में चला गया तो 4 और ये हो गया क्या 3 पॉइंट दे करके ये ले आया 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 20 4 × 24, ये हो गया आपका 7 8 8 जा, तो ये हो गया अपने को 8 हो गया अपने को 7 8 जा कितना 32, तो ये 2 और 26, तो ये हो गया 4 × 24, ये हो गया 4 × 24, तो कितना 24, ये हो गया 2 ना, तो 1.86, तो ये क्या हो गया इक्वल टू, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये वैल्यू क्या हो गया 1.9 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये क्या होगा आंसर होगा। तो पहला आंसर क्या होगा आपका ये आ गया। तो देखो दोस्तों एक बार जल्दी से हम लोग ना फिर से ये कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार हल्का सा रिवीजन है इसका, कैसे अपने लोग ना ये वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर है, तो हम लोग ना यहाँ पर 4 फार्मूला को थोड़ा सा याद रखना होगा। वर्क डन बराबर क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, और हमेशा एनर्जी बराबर वर्क डन हो जाएगा। पावर बराबर क्या है वर्क डन बाई टाइम आ जाएगा, और पावर इक्वल टू ये भी हो जाता है वर्क डन बाई टाइम, तो एफ तो क्या है एफ भी हो जाता है। तो यहाँ पर ना अपने लोग को क्या दे रहा है पावर की वैल्यू दिया हुआ है, और अपने लोग को ना ये सब फोर्स भी दिया हुआ है, बस हमारे को क्या करना है स्पीड निकालना है। तो मैं ये फार्मूला का यूज कर रहा हूँ P बराबर एफ बी। तो P के वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो मैं खाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, 1 मिनट में क्या होगा आपका आंसर आ जा रहा है। तो 60 इंटू 746 हुआ, और इक्वल टू ये जो फोर्स है, तो पहला फोर्स क्या है ड्यू टू लिफ्ट का अपना वेट है ये, अब यहाँ से तो ये जो लिफ्ट का वेट और उस पर कोई पैसेंजर उसका वेट है, तो 2000 इंटू 10 इंटू भी, और प्लस आप इन लोगों को क्या होगा यहाँ पर फिर से फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना 4000 इंटू भी ना, तो मैं इसको ना क्या होगा गुना करके इसको भी को ऐसा कर लिया कॉमन निकाल लिया, तो क्या 60 इंटू 746 अपॉन आप लोग को 2400 हो रहा है। और इसको मैं ना जब भी ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या 1.9 मीटर, तो क्या 1.9 मीटर पर सेकेंड होगा। तो कितने से आसान सी ना क्वेश्चन था, और ये ना यहाँ से हम लोग ना इसको सॉल्व कर लिए। तो ये हम लोग और आगे की ओर ना यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर तो ये अपना क्वेश्चन था, हम लोग अगले क्वेश्चन में ना मूव करते हैं। क्या हुआ सेकेंड क्वेश्चन है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो ये भी 7 जनवरी 220 का ये क्वेश्चन है, यहाँ से आया हुआ है। तो एक पार्टिकल है ना, एक किसी यहाँ पर एक किसी ऑब्जेक्ट को ए पार्टिकल पर क्या हुआ
अपने को रिलीज फ्रॉम द पॉइंट ए से हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फाइंड द हाँ फाइंड द किनेटिक अपने को हो रहा है एनर्जी एट द पॉइंट पी ना, पी पर अपने को ना पॉइंट पर लिखा है गिवन m इक्वल टू 1 kg एंड ऑल द अपने का सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस है। तो मैं ना यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूँ, जब ये यहाँ पर पहुँच रहा है तो यहाँ पर अपने को क्या निकलना है, इसका किनेटिक एनर्जी की ना वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग देखे थे क्या हो गया कि यहाँ पर अपने को क्या था, ये अपने को रेस्ट से ना रिलीज कर रहे हैं, तो किनेटिक एनर्जी और प्लस टोटल एनर्जी जो होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये पर जितना ऑब्जेक्ट का ये रहेगा वही क्या होगा, टोटल एनर्जी ये भी। तो इसमें क्या हो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से बनेगा, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर देना है। और क्या हो गया अपने को, किनेटिक एनर्जी इसमें अपने को कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, या अपने पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अपने को किनेटिक एनर्जी में ऐसा कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ऐसा लिख रहे हैं। तो टोटल एनर्जी ऐसा लिखना होगा TE टोटल एनर्जी एट A इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट B ना, है ना। ये क्या हो गया अपने लोगों का, ये हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, इसको हम लोग लगा रहे हैं। जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड है। तो किनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी एट ए टोटल एनर्जी। तो ये पर हम लोग कहना दो टाइप का एनर्जी होता था मैकेनिकल, एक क्या होगा, इसका दो भाग होगा दोनों एनर्जी का। तो पहला हो गया क्या, किनेटिक एनर्जी एट ए, और प्लस क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू, यहाँ हो गया क्या, किनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, है ना। ऐसा हो गया किनेटिक एनर्जी एट ए प्लस किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू इतना होगा। तो पहला हम लोग क्या होगा, किनेटिक एनर्जी को निकाल रहे हैं, तो कितना होगा 1/2 mv का एक वजह हो स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा mg और h ऑफ a, ऐसा है ना। तो ये क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एट द a है, और इक्वल टू, तो यहाँ पर हो गया किनेटिक एनर्जी एट b, तो क्या होगा 1/2 mv और b का स्क्वायर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी b, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हो जा रहा है ये हो गया 1/2 mg और h और b हो गया, है ना। तो 1/2 mg, सॉरी ये गलती से लिखा गया, ये जो पोटेंशियल होता है mg इंटू hb हो गया, तो ये हो गया। अब ना यहाँ पर अपने लोग का ना ये निकालना है, वहाँ पर क्या हुआ गति ऊर्जा को निकालता, पहले अपने लोग ना ये वैल्यू को निकालना है। तो मैं ना यहाँ से ना ये m को ऐसा कैंसिल कर दिया, तो क्या है इनिशियल क्या है, रिलीज फ्रॉम द पॉइंट ए, रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 0 दिया हुआ है, प्लस m का वैल्यू मास से हम लोग को दिया हुआ है, तो मास क्या है 1 kg है तो 1 है, g की वैल्यू अपने 10 रख लेते हैं, और HA दिया हुआ है, तो HA कितना दे रहा है आपका 2 मीटर दिया हुआ है, तो HA है यहाँ पर 2 है, इक्वल टू, तो इसको हमको निकालना है 1/2, ये हो गया mv/b का स्क्वायर, ये टोटल, मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ कि अपने किनेटिक एनर्जी एट द P पॉइंट पर, ये अपने को ये P पॉइंट पर निकालना है यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो है ना ये P है, ये पॉइंट एट P है, किनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, और ये P, और ये क्या होगा P, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपका ये P, और ये जो वैल्यू है P पर निकालना है ना। और ये वैल्यू को हमारे को निकालना है, इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, 1/2 mv/b का स्क्वायर, और प्लस ना यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमारे को मालूम है, तो मास क्या है 1 है, g कितना है 10 है, और हाइट कितना है 1 है, ऐसा। तो आइए इस वैल्यू को हम लोग को ना सॉल्व करना है, तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर ये 20 हुआ, और इक्वल टू 1/2 mv/p का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया ये 10 ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ पर तो इसलिए क्या होगा 1/2 mv/p का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 20 माइनस 10, तो इक्वल टू क्या होगा 10, और इसका यूनिट क्या होता है अपने को एनर्जी का जूल हो जाता है, JULE जूल। तो हमारा आंसर जो आ रहा है, आंसर इक्वल टू, तो किनेटिक एनर्जी एट P इक्वल टू क्या हो गया 10, और ये हो गया क्या जूल ना, 10 जूल ऐसा हो जा रहा है, 10 जूल ऐसा आ जा रहा है। तो आइए दोस्तों फिर से एक बार जल्दी से हम लोग देखते हैं, तो क्या था अपने को एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज कर रहा था ये से ना, तो एक और भी अपने को दूसरी मेथड देखते हैं,
थोड़ा इससे आसान है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ का किनेटिक एनर्जी कर लेंगे। तो मैं ऐसा जल्दी से ऐसा कर लो, किनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ऐसा कर लिए। ये क्या है, पॉइंट है, इक्वल टू जो यहाँ का जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या होता है, ये कंजर्व रहता है ना, तो इसलिए क्या होगा, किनेटिक एनर्जी एट पी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ऐसा कर लेंगे। ये यहाँ का एनर्जी और ये एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। यहाँ से मैं जल्दी से फार्मूला लिख ले रहा, तो 1/2 m और भी ए का स्क्वायर प्लस एम जी एच ए इक्वल टू, तो क्या हो गया 1/2 m और ये हो गया भी पी का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया एम जी और एच और ये पी, ऐसा। ये एम एम को ना मैं कॉमन है, ऐसा करके क्या कैंसिल कर दिया ना एम को, और 2 से ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया क्या भी ए का स्क्वायर प्लस 2GHA इक्वल टू क्या हो भी पी का स्क्वायर प्लस 2G और ये हो गया क्या HP, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो हमारे को ना भी का वेलोसिटी यहाँ रिलेज से हम लोग यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये वैल्यू मालूम है 2 × 10 × 2 ना, और इक्वल टू क्या हुआ VP का स्क्वायर और प्लस 2 × 10 × 1 ना। तो इससे ना वेलोसिटी अपने निकल गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, यहाँ आ गया 40 और इक्वल टू VP का स्क्वायर और ये हो गया कितना -20। तो इसलिए आपका ना स्पीड निकल गया VP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 40 - 20 इक्वल टू ये आपका 20 आप लोगों को जूल हो, सॉरी ये 20 आ गया, है ना। और VP का वैल्यू हो गया VP बराबर √20 क्या हो गया मीटर/सेकंड। तो पहले मैं क्या किया, ये दूसरे मेथड में ये किनेटिक एनर्जी का अपने को यूज करके, इनिशियल और फाइनल किनेटिक एनर्जी का यूज करके मैं यहाँ का स्पीड को निकाल लिया। अब पूछता है क्या कि वहाँ पर अपने को किनेटिक एनर्जी क्या है, तो किनेटिक एनर्जी एट पी, तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसा निकाल लेंगे किनेटिक एनर्जी एट पी इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 m और VP का स्क्वायर ना, तो ये हो गया 1/2 और m का वैल्यू हमारे को दिया है 1 kg और VP कितना हो गया स्क्वायर तो क्या है 20, तो इसको इक्वल टू क्या होगा 10 जूल हो गया, है ना जे। तो ये ना अपने लोगों का आंसर जो हो गया ये हो गया 10 और जूल हो गया, तो ये हो गया 10 और ये हो गया जूल, है ना। तो ये आ गया, तो ये 10 जूल ना क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसको 2 तरीके से हम लोग बना, एक मैं सीधा यूज करके ये किनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट मैं निकाल दिया हूँ यहाँ, और ये क्या थोड़ा कम समय लगेगा, तो इसको आप जल्दी से इससे निकाल सकते हैं। या दूसरा मेथड में क्या करेंगे, पहले इसका ना वेलोसिटी और वैल्यू पी का पॉइंट का ना वेलोसिटी को आप फाइंड आउट कर लो, और उस वेलोसिटी का यूज करके फिर क्या करो किनेटिक एनर्जी को निकाल, तो 1/2 m VP का स्क्वायर करोगे तो क्या 10 जूल ऐसा आ जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ना यहाँ से और आगे की ओर चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, और ये कितना आराम से ना इसको हम लोग ना सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ से ये बना रहे हैं। तो इससे ना अपने को ये रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग आगे का ना क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये भी बहुत आसान सा है। ये लिफ्ट ना ऑफ मास 900 क्या है 20 kg का है ना, एक लिफ्ट क्या है 920 kg के लिफ्ट में 10 आदमी आ सकते हैं, है ना 10 आदमी। यदि आदमी का औसत द्रव्यमान क्या 68 kg है, लिफ्ट तथा लिफ्ट शाफ्ट के मध्य का घर्षण क्या है 6000 न्यूटन है, 3 मीटर/सेकंड की नियत के वेग से लिफ्ट को ऊपर गति कराने के लिए मोटर की न्यूनतम शक्ति क्या होगी, और जी की वैल्यू क्या करना है 10 लेना। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा आराम से ना हम लोग इसको ना क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल ना फार्मूला में खाली वैल्यू को ना बैठाना, कोई भी अपने को यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो उसमें फार्मूला जो लास्ट फार्मूला हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, पावर बराबर क्या होता था अपने लोगों का फोर्स और इनटू वेलोसिटी, है ना। पावर बराबर इसको हम लोग ऐसा क्या लिखते हैं, पावर इक्वल टू और ये हो जाएगा क्या फोर्स हो जाएगा, फोर्स
और इनटू क्या हो गया वेलोसिटी, है ना, ये ऐसा। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, हमारे को क्या करना है, पावर को ना यहाँ पर निकालना है। तो आइए हम लोग पावर को ना यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो P को निकालना है, तो P इक्वल टू फोर्स दे रहा है, तो कितना हो रहा है, अपने को लिफ्ट है मास 900 kg, तो 920 क्या हो गया, लिफ्ट का हो गया 920 इंटू 10 हो गया, और इसका जो भी वेलोसिटी भी ये लिफ्ट का हो गया, प्लस उसमें क्या रह सकता है अपने को 10% ना, अपने को 900 kg है जो कैपेसिटी 10% उसमें अपने को मूव कर सकता है। तो क्या है 10 का वजन कितना होगा 10 और इंटू 68 और इंटू ये जी हो गया ना mg, और प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये कितना हो रहा है 6000 का आपका लग रहा है, और इंटू क्या हो गया भी ना, तो यहाँ पर भी एक भी होगा और प्लस ये भी होगा। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या हो गया अपने को पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी है, तो लिफ्ट का वजन के कारण क्या है 920 kg का है, तो 920 गुना भी इंटू भी कर लिया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पहला फोर्स के लिए, फिर उसमें क्या है 10 व्यक्ति उसमें अंदर आ सकते हैं लिफ्ट में, 10 व्यक्ति को क्या करता है लिफ्ट अपने को ऊपर से नीचे ले आ सकता है। तो मैं ना इसकी स्पीड को ऐसा रख लिया, तो क्या है 10 इंटू 68 क्या है एक व्यक्ति का है, तो इसका वजन हो गया 680 kg, और मैं 10 से क्यों कर रहा हूँ ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स निकालने के लिए। तो ये मास को यहाँ पर जी से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया और उसका भी हो गया, तो ये व्यक्ति के लिए हो गया। प्लस उसमें क्या हो रहा है कुछ अपने को फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना दे रहा है यहाँ पर 6000 का, 6000 इंटू भी ऐसा हो गया। तो इससे ना अपने लोगों को क्या हो पावर को ना वैल्यू को फाइंड होगा, तो P इक्वल टू, तो ये दे रहा है 920 और गुने 10, और इसका वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रहा है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 3 मीटर की स्पीड से ले जाना है, तो इंटू क्या हुआ 3, प्लस यहाँ पर हो गया 10 इंटू 68 इंटू 10 इंटू 3, प्लस क्या हो गया 6000 और इंटू 3। तो इसमें ना अपने को गुना नहीं करते हैं, 3 को ना कॉमन निकाल लेते हैं ना, 3 सभी जगह, तो 3 को हम लोग क्या कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया 9200 है ना, और प्लस ये 3 को कॉमन निकाले तो 68120, प्लस यहाँ 3 को कॉमन निकाले तो कितना हो गया अपने को 6000। तो मैं इसको ना ऐड कर ले रहा हूँ, तो ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 9200, और ये हो जाएगा क्या 6800, और ये हो गया क्या 6000 ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ तीनों वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ ना, 9200 प्लस 6800 प्लस 6000, तो ये कितना आ गया 0 0 8 2 10, और ये हो गया 10 और 6 16, और 16 और 6 ना, तो कितना हो गया 22 यहाँ पर आ गया है ना 22। तो ये अपने लोग का ना 22 आ गया, तो ये हो गया इक्वल टू 3 इंटू 22,000 22,000 ना, तो ये हो गया क्या 22,000। ये जो गलत तो नहीं हुआ ना, 0 0 8 2 10 और 1 यहाँ 1 आ गया, 9 1 10 और 10 6 16 और 16 17 18 19 20 21 22 एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये ना अपने को ना करेक्ट है यहाँ निकाल। तो इसे ना मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 3 से, तो कितना हो गया 6 6 1 2 3 है ना, और ये क्या होता है इसका यूनिट वाट हो जाता है ना। तो ये अपने लोग ना वैल्यू क्या होगा लिफ्ट को उठाने के लिए अपने को क्या होगा 66,000 वाट की जरूरत पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते थे 66 किलो वाट भी, हम लोग क्योंकि 1000 वाट का क्या ये हो जाता है, और हम लोग ऐसा लिख सकते थे 66 किलो वाट ना kW। तो हमारे को ना यहाँ पर वाट में दिया है आंसर, तो 66 और क्या होगा 000 करके ऐसा हो कर जाता है ना। तो अपने को मूव द लिफ्ट है ना अपवर्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने को जाता है, तो ये क्या होगा 66 किलोवाट ऐसा लेके हो गया। तो बड़ा ही ना आसान सा ना क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस सिर्फ आपको क्या करना है वैल्यू को ना फार्मूला के अंदर बस डालना है, सिर्फ जो वैल्यू है उसको आपको क्या फार्मूला के अंदर पुट करना है। बस खाली P बराबर V इंटू एफ है, F इंटू भी है, तो आप मैं क्या पावर P है इसको निकालना था फोर्स इंटू वेलोसिटी, मैं यहाँ पर सिर्फ क्या फार्मूला में ऐसा डालते गया ना, और ये वैल्यू क्या बड़ा आसानी से ना हम लोग ना यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, देखिए कितना था 4 नंबर का क्वेश्चन था, कितना ही आसान क्वेश्चन ना यहाँ से पूछा जा रहा है यहाँ से। तो बहुत ही ना ये क्वेश्चन क्या था सिंपल था।
तो सिंपल ना ये रह रहा है क्वेश्चन, तो ये यहाँ से ये रहेगा। तो हम ना यहाँ से फिर से ना आगे निकलते हैं। तो ये फिर से एक क्वेश्चन है ना, एक कण है ना, बिंदु ए से, यहाँ से ए से स्टार्ट कर रही है और बी तक चित्रानुसार एक रेखा के अनुदिश ना क्या है, फोर्स दिया है ना, एक्स माइनस क्या हो जाता है अपने को वाई से अपने को प्रभाव से गति करता है। तब कण को बिंदु ए से बी तक गति कराने के लिए क्या के लिए बल द्वारा किया गया कार्य को निकालना है। तो बड़ा सिंपल है। तो एक अपने को x है, y है, तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक अपने को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। और इसके लिए ना अपने को ना क्या करना है, इसके द्वारा कितना कार्य को ना किया जाएगा, तो इसको ना अपने को ना फाइंड आउट करना है। तो इसको भी ना हम लोग क्या हुआ, दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। एक क्या होगा अपने को सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू वर्क और डन जो हो जाता है इक्वल टू फोर्स और इनटू डिस्टेंस ना। तो मेरे को यहाँ वर्क डन निकालना है, तो W बराबर, तो यहाँ पर फोर्स दे रहा है F बराबर है ना, F फोर्स की वैल्यू दे रहा है। तो ये हो गया फोर्स है यार, इसको हमारे को ना इंटीग्रेट करना रहता है। तो फोर्स है दे रहा है कितना, -xi और प्लस क्या हो गया y और j है, ऐसा ये फोर्स है। और जो ना डिस्टेंस ये मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस को हम ऐसा लिखते हैं, ये x डायरेक्शन क्या होता है dx इंटू आई और प्लस आप लोगों का क्या हो जाता है dy इंटू जे ना, ऐसा ये हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपने को ना यहाँ से ये मूव करने के लिए ये हो फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू दे रहा है -xi प्लस yj, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह क्या होता है dx इंटू वाई। एक्स डायरेक्शन में जो ना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, dx इंटू वाई, और y में जो ना डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, dy इंटू क्या हो गया j, ऐसा कर जा रहा है। तो इसको ना अपने को इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा अपने को -x और ये इंटू आई इंटू वाई क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये dx हो गया, और x में क्या हो रहा है, हाँ y के ना रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये ना अपने को यहाँ से ये आ जा रहा है, और यहाँ पर जो अपने को ना लिमिट को रखना हुआ x से, तो x क्या हुआ अपने को 1 से, पहले ये 0.1 था, यहाँ 0 आ जा रहा है, तो इसका लिमिट जो होगा 1 to 0 ऐसा आ जाएगा है ना। तो जब भी ना मैं इसको ना ये करूँगा डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू dx होगा, तो dx ऐसा होगा x dx, और आई क्या होगा कैंसिल होगा, आई इंटू आई इक्वल टू क्या 1 हो गया। और जो लिमिट देखिएगा ये गलत नहीं बैठा है, तो ये लिमिट जो हो जाता है, ये अभी x की वैल्यू क्या है 1 है, और फाइनल पोजीशन क्या होता है 0 होगा, तो 1 to 0 ऐसा आ जा रहा है। प्लस ना अपने को सेकेंड में इसको फिर y से मैं कर रहा हूँ, तो ये हो गया क्या y, और यहाँ पर लिमिट क्या हो गया dy हो गया। अब j के ना लिमिट को बैठा, तो j पर यहाँ पर क्या है 0 है, शून्य है, तो 0 से क्या हो गया ये 1 ऐसा आ जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका 0 से 1, और ये हो गया 1 to 0 ऐसा। तो इसी को बस ना अपने को सॉल्व करना है यहाँ से, तो मैं इसको ना सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया माइनस सामने बाहर आ गया x² 2, और इसका जो लिमिट है अपने लोगों का ये 1 to क्या हो गया 0 है ना ऐसा, और प्लस यहाँ पर जो लिमिट हो रहा है ये हो गया क्या y² 2, और ये लिमिट क्या है 0 से 1 हो गया। तो इक्वल टू ऐसा करते हैं, तो x की ना वैल्यू को यहाँ पर अपने सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन है अभी बाहर रखते हैं, तो ये हो गया 0/2, और ये हो जाएगा माइनस यहाँ हो गया क्या 1/2 है ना, ये हो गया, ये 1 का स्क्वायर क्या 1/2 रख दिए, और प्लस अपने लोगों का ना, तो क्या हो गया है यहाँ y के वैल्यू फिर हम लोग बैठा रहे हैं, तो क्या 1/2 और माइनस क्या हो गया 0 ऐसा हो गया है ना। 1 को बैठाना तो 1/2 हो गया, और 0 को बैठाने से क्या हो रहा है 0 हो गया। तो ये ऐसा करते हैं, तो ये क्या हो गया है, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा ना, इसका वैल्यू ये होगा माइनस, और ये 0 - 1/2 करेंगे तो -1/2, और इधर हो गया प्लस क्या हो गया 1/2 ऐसा। मैं ना ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, तो जो वैल्यू आ रहा है 1/2 क्या हो गया 1, और ये हो गया जूल ना, तो ये 1 जूल ऐसा हो गया। तो इसका जो यूनिट हो गया ये 1 जूल हो गया है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो खाली ना इसमें भी फार्मूला का यूज करना था और एक ग्राफ दिया हुआ था और ग्राफ से ना अपने को ना क्या करना था, वैल्यू को यहाँ पर निकालना था। तो कैसे होगा, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, यहाँ से ऐसा रहेगा। तो मैं ना इसको इंटीग्रेट कर लिया और फोर्स का वैल्यू दे रहा है, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है, -xi है और प्लस क्या yj है, और ये हो गया अपने वैल्यू dxi प्लस dyj है ना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपका क्या, x dx और ये हो गया y dy, सॉरी, और इसको ना इंटीग्रेट कर तो x² 2 हो गया और प्लस यहाँ y² 2 है ना, 1 to 0 और 0 to 1 हो गया। मैं ये वैल्यू को ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 0/2 - 1/2 1/2 - 0, और इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये 1 जूल अपने लोग को ये हो गया। तो ये ना आपका ना अपने को बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो ये है, तो आइए अंतिम क्वेश्चंस को ना हम लोग यहाँ पर ना देखते हैं। लास्ट क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो ये 5th क्वेश्चन है, ये भी अपने को 10 जनवरी में को आया हुआ है इवनिंग सेशन में, है ना, 2019 का ये क्वेश्चन है ना अपने लोगों का। तो क्या रहेगा यहाँ से जो क्वेश्चन है, तो एक पार्टिकल है ना, आप लोगों को इज एक्सपीरियंस ए फोर्स गिवन बाय, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या फोर्स दिया है, तो F बराबर क्या होगा 3I - 12J है, ऐसा है ना, अंडरगोज है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 4I ऐसा दे रहा है ना। इफ द पार्टिकल है द काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आप लोगों का 3 जूल है एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट निकालना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग निकालते हैं। सिंपल क्या, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का आपको यूज करना है। इसको बनाते समय आपको हमेशा क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज। तो हम लोग देखे थे कल वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। तो ऐसा लिखे थे वर्क डन, ये हो गया वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हो गया। तो वर्क डन हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये क्या था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, और ये हो गया अपने को इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल, ये हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल ना। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू हमारे को दिया हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू कितना है 3I - 12J ऐसा हो गया, और इंटू डी हो गया, तो डी कितना हो गया 4I ऐसा हो गया। ये वर्क डन बराबर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होता है 4I से अपने कर जा रहा है, इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी है ना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसको हमको निकालना है ना। तो ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल दिया हुआ है आपका क्या 3 जूल दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से ना, बस खाली फार्मूला में ना आपको वैल्यू को पुट करना, कितना आसान क्वेश्चन ये जेई में पूछ रहा है, कहीं से कठिनाई नहीं है। बस आपको सिर्फ ना फार्मूला समझना है और फार्मूला में सिर्फ आपको क्या वैल्यू को पुट करना है, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऐसा हो गया। तो ये हो जाएगा 12I माइनस अपने को 3I और 12J, ये फोर्स दे रहा है, और इसमें क्या हो गया 4J उसका ये हो गया, तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस क्या होगा 3 ना। तो इससे ना आप लोगों को फिर से ये आप लोग ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये अपने को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12 है ना, I इंटू आई क्या y, और ये क्या होगा प्लस माइनस 0 हो गया, तो इक्वल टू ये हो गया काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल -3। तो हमारे को क्या निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को ना निकालना है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल इक्वल टू, तो इधर 75 कर रहे तो 12 और प्लस 3, तो इक्वल टू क्या होगा 15 जूल ना। तो ये जो आंसर होगा ना ये आपका क्या 4th हो रहा है। तो देखिए कितना ही ना आसान और कितना ही ना सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो इसको हम लोग ना यहाँ से बना रहे थे, तो ये वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हुआ आप लोगों को FS, और ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इससे मैं क्या किया वर्क डन निकाल लिया, फोर्स भी दे रहा था और डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू डी कर लिया, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4 3 जा 12 12, और ये क्या है I इंटू जे बराबर का तो 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया, और फाइनल काइनेटिक इसी को निकालना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या 3 है,
तो मैं ना यहाँ से क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल ले रहा हूँ, तो इक्वल टू 12 और +3 हो गया तो इक्वल टू क्या 15 जूल। तो ये अपने लोगों का यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही तक हम लोगों का, तब तक लिए आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक नमस्कार ना।